हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन मेट। आज हम अपने पुराने टॉपिक परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज से रिलेटेड इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चंस। साथ ही साथ इसमें देखेंगे किसी वस्तु के दाम में परसेंटेज इंक्रीज के कारण, उसके कंजम्पशन में परसेंटेज डिक्रीज के कारण होने वाले चेंजेस को। तो देखते हैं आज का अपना यह पहला क्वेश्चन। The price of an edible oil is increased by 25%. To maintain the budget, Susma reduces the consumption of this oil by 20%. The increase in expenditure due to this is, ठीक है, एक खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा ने इस तेल की खपत को 20% कम कर दिया। इस कारण व्यय में वृद्धि हुई। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम जो ट्रिक यूज करेंगे ये रहेगा a प्लस माइनस बी प्लस a इंटू बी बाई 100। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा हो, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इस ट्रिक को यूज करेंगे। तो देखते हैं क्या है इसमें। द प्राइस ऑफ एन एडिबल ऑयल इज इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, प्राइस में 25% की वृद्धि हुई है। टू मेंटेन द बजट, सुषमा रिड्यूसेस द कंजप्शन ऑफ दिस ऑयल बाय 20%। और रिड्यूस कर दे रही है कंजप्शन को 20% से, तो -20%, -20। ठीक है, इसके बाद प्लस a इंटू बी यानी कि 25 इंटू -20। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन, बाय 100। ठीक है, तो 25 माइनस 20 5 प्लस 25 दूनी 500। ठीक है, 25 दूनी 50 और 0 -500 बाई 100। यही है तो 0 0 5 प्लस माइनस यानी कि 5 माइनस 5 0, यानी कि इससे क्या हुआ, 0 आया, मतलब नो चेंज। नो चेंज। इससे इस कारण से व्यय में ना कोई वृद्धि हुई और ना ही कोई घाटा हुआ। ठीक है, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, 0%। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Nitin's salary was reduced by 10% and later it was increased by 10%. How much is his salary more or less than the previous salary? ठीक है, नितिन का वेतन 10% कम कर दिया गया तथा बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका वेतन पिछले वेतन से कितना अधिक या कम है? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जो ट्रिक हम यूज करेंगे वो है r² बाई 100। ठीक है, आर यानी कि रेट, ये जो रेट दिया हुआ है ये रेट। ठीक है, इसको हम लोग आर लिखेंगे, r² बाई 100। और इसमें ऑलवेज लेस होगा, जहाँ पे सेम परसेंट में इंक्रीज और डिक्रीज होगा, यहाँ पे ऑलवेज लेस। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑलवेज लेस। जब सेम परसेंटेज में बढ़ाया जाएगा और फिर सेम उसी प्रतिशत में घटा दिया जाएगा, या उसी प्रतिशत में घटाया गया और फिर उसी प्रतिशत में बढ़ाया गया, तो उसमें हमेशा ही लॉस होगा। ठीक है, हमेशा वो लेस में रहेगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दिया है, सैलरी वाज रिड्यूस्ड, नितिन का वेतन 10% कम कर दिया गया तथा बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका वेतन पिछले वेतन से कितना अधिक या कम है? तो इसमें हमेशा कम ही आएगा, ये बात याद रखिएगा, हमेशा कम ही होगा। तो रेट है 10, इसका कर देंगे स्क्वायर बाई 100, मतलब हो जाएगा 100 बाई 100, यानी कि ये कट के हो जाएगा 1%। और ये 1% क्या हुआ, लेस। ठीक है, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज एक बराबर में हो रहा हो, इसमें हमेशा ऑलवेज लेस होगा, ऑलवेज लेस। इस बात को हमेशा याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा लेस ही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
If 20% is increase in water tax, then consumption is reduced by 20%. Then percentage increase and reduce in expenditure will be. यदि जल कर में 20% की वृद्धि की जाए तो खपत में 20% की कमी हो गई, तो व्यय में प्रतिशत वृद्धि और कमी क्या होगी? तो हम जानते हैं कि ये हमेशा कम ही होगा। तो 20 जो रेट दिया हुआ है 20 के स्क्वायर बाई 100 यानी कि 400/100 यानी कि 4%। और ये क्या होगा? लेस। ठीक है, 4% लेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुज सैलरी इंक्रीज बाय 10% फ्रॉम 500। आफ्टर 1 month द सैलरी वाज डिक्रीज बाय 10%। आफ्टर दिस व्हाट विल बी हिज सैलरी? ठीक है, तो इसमें सिंपल सा बोला है कि अनुज का सैलरी पहले 10% बढ़ाया गया, मतलब उसका सैलरी 500 रुपये था, उसको 10% बढ़ाया गया और फिर उसको घटाया गया 10%। तो जैसा हम जानते हैं कि इसमें बढ़ाया और घटाया गया, तो इसमें ये ट्रिक लगेगा हमारा r²/100 वाला। तो 10² यानी कि इसका हम लोग क्या कर सकते हैं 100/100, और ये क्या हो जाएगा 1% हो जाएगा, ये कट जाएगा 1%, और 1% क्या होगा लेस रहेगा, ये कितना होगा लेस होगा। तो 500 में 1% कम हो जाएगा, तो 500 में 1% कम तो कितना बचा 99% बचा। ठीक है, 0 काट देंगे, नया सैलरी कितना हो गया 495 495 नया सैलरी हमारा ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। A shopkeeper marked the price of an item increasing 20%, then sells it on 10% discount. Then what will be the percentage of its profit or loss? ठीक है, इसके लिए हम यूज करेंगे अपना ट्रिक a + - b + a × b / 100 वाला। तो अ शॉपकीपर इंक्रीज्ड, पहले वो 20% का इंक्रीज किया 20% इंक्रीज, एंड देन सेल्स इट ऑन 10% डिस्काउंट, फिर वो उसको 10% के डिस्काउंट पर बेचता है। तो प्लस a × b 20 × -10, ठीक है, बाय 100, 20 - 10 10, और प्लस यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा -200 बाय 100। ठीक है, ये हो जाएगा 10, और ये कट के हो जाएगा प्लस ब्रैकेट में -2, ये हो जाएगा 8%। और चूंकि ये पॉजिटिव में है तो 8% क्या होगा प्रॉफिट होगा। ठीक है, 8% प्रॉफिट। कोई कंफ्यूजन? अब बढ़ते हैं आगे। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वॉज इंक्रीज बाई 10% and the width was increased by 20%. What would be the change in area? ठीक है, अगला क्वेश्चन उसी तरह से है। पहले 10% लेंथ में बढ़ाया गया, फिर विथ में 20% बढ़ाया गया, a + b + a × b 10 × 20 बाय 100 कितना होगी ये 30 + 200/100, ये कट जाएगा 30 + 2 32%। ये क्या होगा इंक्रीज, पॉजिटिव आंसर आने से इंक्रीज प्रॉफिट प्लस जो होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। The length and width of a rectangle is decreased by 10% and 10% respectively. Then what will be the change in its area? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। -10 क्या डिक्रीज किया गया है, फिर दोबारा से भी डिक्रीज हुआ है, लेंथ भी डिक्रीज हुआ है और विथ भी डिक्रीज हुआ है, और प्लस -10 × -10 बाय 100। तो ये -10 -10 -20 हो गया, और यहाँ पे प्लस
ये हो गया -10 इंटू -10 यानी कि 100, ठीक है। 100 और 100 क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। बाई 100, 100 और 100 कट गया, 1 आया, तो -20 + 1 -19, ये क्या हो गया नीचे -19, तो क्षेत्रफल में 19% की कमी हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो -19, ये हो गया डिक्रीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैलरी ऑफ दीपक वॉज रिड्यूस्ड बाई 20% एंड आफ्टर सम टाइम हिज सैलरी वॉज इंक्रीज्ड बाई 20%. If his new salary is less by ₹400, what was the original salary of दीपक? ठीक है, दीपक का वेतन 20% कम कर दिया गया, कुछ समय बाद उसका वेतन 20% बढ़ा दिया गया, तो उसका नया वेतन 400 रुपये कम है, तो दीपक का मूल वेतन क्या था? देखिए, इसमें तो पहले सेम परसेंटेज में बढ़ाया गया और फिर घटाया गया और फिर बढ़ाया गया, तो इसको हम लोग 20 का जो r² है स्क्वायर कर लेंगे बाई 100, इस तरह से कितना हो जाएगा 400/100, और इसको कट कर देंगे, मतलब 4% लेस, ये लो जो वैल्यू है, तो क्या दिया गया है, इफ़ हिज न्यू सैलरी इज लेस बाई ₹400, ठीक है, यदि उसका नया वेतन 400 रुपये कम है, ठीक है, इफ़ हिज न्यू सैलरी इज लेस बाई 400, तो जो ये कम का बात कर रहा है, ये 4% जो है, ये 4% का ही वैल्यू कितना है, 400 है, ये है ना। हम लोग ने क्या निकाला कि 4% का कमी हो रहा है, और ये 4% क्या है, यही 400 है। और पहले बोला है कि जो नया सैलरी आया है उसमें 400 रुपया कम हुआ है, और सैलरी कितना कम हुआ है, 4% कम हुआ है। 4% कम होने पे सैलरी 400 रुपया कम हो जाता है, मतलब है 4% का वैल्यू ही 400 है। तो जब 4% का वैल्यू 400 है, तो मूल प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग इसका 100% निकाल देंगे, 100% निकाल देंगे, तो 4% को 100% को बनाने के लिए कितना करेंगे, इंटू 25, 4% 100% हो जाएगा, तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटू 25, बस सिंपल, कोई कन्फ्यूजन, ये हो जाएगा 10,000। तो दीपक का मूल वेतन कितना था, 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये उसका मूल वेतन था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज 2 times सक्सेसिवली बाय 10% ईच टाइम, व्हाट % शुड द न्यू प्राइस बी रिड्यूस्ड सो एज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस? ठीक है, इसमें क्या बोला है कि किसी वस्तु पे जो दाम था उसको लगातार 2 बार घटाया गया, वो भी 10% घटाया गया, ठीक है। तो फिर से प्लस इंक्रीज प्लस a इंटू बी, दोनों इंक्रीज में ही है तो प्लस में ही रहेगा, a इंटू बी बाई 100, तो इस तरह से 10 10 20 प्लस 10 गुने 10 100/100, ये 100 कट जाएगा एक बार में, तो 20 + 1 यानी कि 21%, मतलब हमारा जो नया मूल्य होगा उसमें 21% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। पुराना मूल्य हमको मालूम नहीं है, नया मूल्य में 21% की वृद्धि हो जाएगी। तो हमको आगे पूछा है कि व्हाट % शुड द न्यू प्राइस बी रिड्यूस्ड सो एज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो अब हम इसको मान लेंगे कि मान लेते हैं हमारा पुराना मूल्य 100 रुपया था और उसमें 21% की वृद्धि हो गई है, तो हमारा नया मूल्य 121 रुपया है। यहाँ तक हम लोग समझ गए, इसको हम लोग मान लिए हैं, बस एज्यूम कर लिए हैं कि हमारा पुराना मूल्य 100 रुपया था और हमने सॉल्व करके निकाला है कि 21% का वृद्धि हो रहा है, तो नया मूल्य 121 रुपया है। तो अब बस ये पूछ रहा है कि 121 रुपया में कितना प्रतिशत, एक सेकेंड, अब बस ये इतना पूछ रहा है कि 121 रुपये में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे तो हमारा फिर से ये 100 हो जाएगा। तो 100 माइनस x/100 इज इक्वल्स टू 100, ये हमारा क्वेश्चन है।
वह बोल रहा है कि 121 रुपये में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे तो हमारा वापस से मूल्य हो जाएगा 100 रुपया। ये हमारा बढ़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है, ये हमारा इंक्रीज प्राइस है, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है। तो इंक्रीज प्राइस को फिर से ओरिजिनल प्राइस पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की घटाना होगा, और इसको हम लोग यहाँ पे 100 माइनस एक्स क्यों लिए हैं? ये जो यहाँ पे 100 माइनस एक्स हमने लिया है, 100 माइनस एक्स इसलिए लिया गया है क्योंकि देखिए जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर हम लोग को बोलता है 20% डिक्रीज, जैसे बोलता है ना कि 20% की कमी कर दी गई है, तो हम लोग 20% की कमी पे क्या लिखते हैं? 80% लिखते हैं, ठीक है। इस पहले हम लोग जब सॉल्व करते थे तो 20% की कमी बोलने से हम लोग क्या लिखते थे? 80% का वैल्यू पुट करते थे वैल्यू निकालने के लिए, ऐसा हम लोग करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 100 माइनस एक्स लिख दिए हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 100 माइनस एक्स का यहाँ पे एक्स लिख के सॉल्व करेंगे और फिर जो एक्स का वैल्यू आएगा उसको 100 से घटा देंगे, ये भी कर सकते हैं। तो इसके जगह पे भी हम लोग डायरेक्ट 100 माइनस एक्स लिख लिए हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको। 121 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 12100 माइनस 121 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से 121x, और ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू के उस साइड जा रहा है, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 121x इज इक्वल्स टू 10,000 माइनस 12,100, ठीक है, यही है। ये हो जाएगा माइनस 121x इज इक्वल्स टू माइनस 2100, ये हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2100 बाई 121, ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आएगा 17.36%। यानी कि 121 को वापस 100 पे लाने के लिए 17.36% का कमी करेंगे तो हमारा जो मूल्य है वो फिर से बहाल हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 17.36, ठीक है। इसी तरह का और एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो कन्फ्यूजन रह गया वो आगे देख लेंगे। A number is increased by 20%, then again increased by 20%. By what percent should the increased number be reduced to get back the original number? ठीक है, एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उसे पुनः 20% की वृद्धि की जाती है, और मूल संख्या को वापस पाने के लिए बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वृद्धि हो रहा है कितने का? 20% का। 20% प्लस 20 प्लस a इंटू बी जो कि 20 है, 20 इंटू 20 बाई 100, ठीक है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं 20 प्लस 20 40 प्लस 400 बाई 100, ठीक है। 20 गुने 20 400 हो गया है, 100 कट जाएगा, तो 40 प्लस 4 यानी कि 44, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि हमारा पुराना मूल्य 100 रुपया था, जिसमें 44% की वृद्धि हुई, तो नया मूल्य हो गया 144 रुपया। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 144 में कितने प्रतिशत की कमी की जाए तो हमारा वैल्यू 100 हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, x, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने 100 माइनस एक्स ले लिया था, इस पर हम लोग 100 माइनस एक्स नहीं लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से हम आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे 100 माइनस एक्स नहीं लेंगे, डायरेक्ट एक्स ले लेंगे। हम लोग ये मान के चलेंगे कि 144 में x% का कमी करेंगे तो ये फिर से 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग करते हैं 144, तो ये हो जाएगा 144x इज इक्वल्स टू 10,000, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 10,000 बाई 144, 10,000 बाई 144, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 68.4, ठीक है। और ये जो x आया है ये क्या है? ये कमी है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा,
इसको हम लोग क्या करेंगे 100 माइनस 68.4, ठीक है, यानी कि 31.6%, 31.6% का जब हम लोग घटाएंगे तो हम लोग मूल मूल्य को वापस से पालेंगे। कोई कन्फ्यूजन? ये जो मूल मूल्य वाले क्वेश्चन रुकिए, इसको हम एक बार आपको बता देते हैं किस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो हम लोग सॉल्व करते थे यहाँ पे 100 माइनस एक्स में हमेशा लड़कों को कन्फ्यूजन रखे, 100 माइनस एक्स क्यों, एक्स क्यों। देखिए मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया 100, ठीक है, और इसमें बोला गया कि आपको इसमें 90% का कमी करना है। तो 90% का कमी करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 90% का कमी हुआ तो 100 माइनस 10, 10, क्या 100 में 90% का कमी किए तब 10 आया। कैसे किए, ये 10 लिखे यहाँ पे, 10 क्यों लिखे, 100 माइनस 90, तब ना 10, जितना 90% का कमी बोला है तो 90% क्या है 100 माइनस 90, तो बस वही है। 100 माइनस 90 को पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर ही 100 माइनस एक्स का वैल्यू पुट कर दिया था, और अभी हम लोगों ने यहाँ पे 100 माइनस एक्स की जगह पे सिर्फ एक्स को पुट किया, और जो एक्स का वैल्यू आया उस एक्स के वैल्यू को 100 माइनस एक्स कर दिया, और ये हमारा रिजल्टेंट आंसर आया। पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 100 माइनस एक्स को यूज किया था, ठीक है, और इस क्वेश्चन में हम लोगों ने एक्स को यूज किया। यहाँ पे हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया था, और इस क्वेश्चन में हमारा जो वैल्यू आया उस वैल्यू को हम लोगों ने फिर 100 माइनस 68.4 किया, और तब ये हमारा आंसर हुआ। बस, कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ पे एक्स का जो बात है, इसमें अगर वो ये जो एक्स है, बस आप इस तरह से समझ लीजिए कि 90% का कमी है, 90% लिख दे रहे हैं। 90% को हम दूसरे तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, 100 माइनस 90 करके 10 भी लिखते हैं, तो बस वही बात है। देखते अगला क्वेश्चन। A number is first decreased by 10% and then increased by 10%. The number so obtained is 50 less than original number is. ये तो इजी है। फर्स्ट डिक्रीज बाई 10% और अगेन इंक्रीज बाई 10%, तो हमारा ट्रिक आर स्क्वायर वाला, आर स्क्वायर बाई 100, ये हो जाएगा 100 बाई 100, ये कट के हो जाएगा 1% लेस, और ये जो 1% लेस है वो 50 लेस है, यानी कि 1% का ही वैल्यू कितना है 50 है। तो 1% का जो वैल्यू जब 50 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 500, सॉरी 5000, ठीक है। 1% का वैल्यू 50 है तो 100% का वैल्यू 5000, तो बस ओरिजिनल नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर हमारा हो जाएगा 5000। कोई कन्फ्यूजन किसी तरह का? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।